जी हां, विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। कहा जा रहा है कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा आंदोलन जारी रखा जाएगा। और इस बीच अहम खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में इंडिया ब्लॉक की बेहद अहम बैठक होने जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में यह मीटिंग तय है। संसद में आगे की रणनीति पर इसी बैठक में चर्चा की जाएगी। पेपर लीक पर आज भी विपक्ष का प्रदर्शन होना है। गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन की तैयारी में है विपक्षी सांसद। तो पेपर लीक पर आज भी आर पार की लड़ाई, सियासी लड़ाई देखने को मिलेगी दिल्ली की सड़कों पर। और वहीं छात्रों के मुद्दे पर कांग्रेस का मेगा प्लान भी तैयार है। दिल्ली के प्रदर्शन को बनाएगी देशव्यापी। सूत्रों के हवाले से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। छात्रों के मुद्दे पर कांग्रेस का मेगा प्लान दिल्ली के प्रदर्शन को देशव्यापी बनाएगी और सभी राज्यों की इकाइयों को निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि 9 अगस्त को दिल्ली में राहुल गांधी का कार्यक्रम है। दिल्ली में राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम होना है। और इन तमाम बड़ी खबरों पर बात करने के लिए हमारे तमाम संवाददाता, टीवी 9 भारतवर्ष के तमाम रिपोर्टर्स इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। विजय चौक से हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विजय चौक पर ही मौजूद हैं। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता, जंतर मंतर से पुनीत शर्मा हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि यहां पर आंदोलनकर्ता जो हैं वो अभी भी मौजूद हैं, आंदोलनकारी मौजूद हैं। जंतर मंतर से ही शालिनी वाजपेयी भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन कुमार विक्रांत, मैं सबसे पहले आऊंगा आपके पास क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कल इस आंदोलन को लेकर, अपनी मांगों को लेकर जो आक्रामक रुख दिखाया गया उसके बारे में किसी ने कल्पना नहीं की थी। कल जो कुछ भी हुआ वो अचानक से हुआ, एक तरह का फ्लैश प्रोटेस्ट हमने देखा जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के तमाम नेता पीएम हाउस तक पहुंच गए। आज प्लान क्या है, किस तरह से इसे आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि हर नेता यह कह रहा है कि आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, अगर मैं मांगों की बात करूं तो राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री को जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह के अंडर में अर्धसैनिक बल और सुरक्षा बल आते हैं, उन्होंने ये लाठीचार्ज किया है, तो गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दें। धर्मेंद्र प्रधान नाकाम साबित हुए शिक्षा मंत्री के तौर पर, उनका इस्तीफा अब तक क्यों नहीं हुआ, और छात्रों पर जो मुकदमे हुए हैं वो वापस लिए जाएँ। इन मांगों के साथ कांग्रेस पार्टी अभी 10 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे का जो चैम्बर है उसमें विपक्षी दलों के साथ बैठक करेगी। वहां पर 3 प्रपोजल हैं। एक तो ये कि प्ले कार्ड लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाए, दूसरा ये कि काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया जाए, और तीसरा ये कि महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे विरोध प्रदर्शन किया जाए। तो जो भी इसमें तय होगा, हालांकि संभावना ज़्यादा इसकी है कि काली पट्टी बांधकर ये लोग प्रदर्शन करें। और जो मांगे हैं राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं, उन मांगों को लेकर लगातार संसद में वो इस मामले को उठाते रहें। और यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि भले ही मानसून का सत्र है, मौसम सुहाना हो गया है, बारिश हो रही है, ठंडक आ गई है, लेकिन संसद के भीतर गर्मा गर्म हंगामा होने की तैयारी है, संसद गर्म रहने की तैयारी है। वहाँ ठंडक बिल्कुल आपको आज नजर नहीं आएगी। निश्चित तौर पर कांग्रेस और विपक्षी दल सरकार को इस मुद्दे पर पूरी तरह घेरेंगे, चर्चा की मांग करेंगे इस मुद्दे पर, और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने वाली है। बिल्कुल, और पहले दिन भी गहमा गहमी देखने को मिली और कल भी गहमा गहमी देखने को मिली। आज क्या होगा वो देखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मंगलवार को कांग्रेस ने नीट परीक्षा में धांधली और पेपर लीक मामलों को लेकर प्रधानमंत्री आवास के बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री आवास के पास हाई वोल्टेज हंगामा हुआ, जिसकी अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने मंगलवार को करीब 3 घंटे तक धरना दिया। सरकार राहुल को मनाने भी आई। इसके बाद पुलिस ने उन्हें धरने से उठाया और फिर उसके बाद छत्रसाल स्टेडियम भेज दिया। देर रात छोड़ भी दिया गया। नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है और इसलिए यह प्रोटेस्ट भी हुआ। आगे का क्या प्लान है वो भी हम आपको बता रहे थे। और वहीं बीजेपी क्या कर रही है ये आपको बताते हैं। बीजेपी का आज देश भर में प्रदर्शन है। कांग्रेस कार्यालयों पर बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। पीएम आवास पर राहुल के धरने का इस तरह विरोध करेगी भारतीय जनता पार्टी। देश के सभी राज्यों में कांग्रेस के जो दफ्तर हैं वहां पर प्रोटेस्ट की तैयारी है।
तो सोनम वांगचुक से मिले दो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह ने मेदांता में मुलाकात की है, ये जानकारी मिल रही है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मेदांता में मुलाकात की है। अस्पताल पहुंचकर सोनम वांगचुक का हाल जाना गया है। कल शाम मेदांता शिफ्ट किए गए हैं सोनम वांगचुक। पहले सफदरजंग अस्पताल में भर्ती थे और उसके बाद अब सोनम वांगचुक से मिलने के लिए मेदांता अस्पताल दोनों नेता पहुंचे। आनंद प्रकाश पांडे भी हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, मुलाकात को लेकर हालचाल जाना गया है, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है ये तो आप बताइएगा। लेकिन अब सदन से सड़क तक लड़ाई देखने को मिल रही है, प्रदर्शन वर्सेस प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एक तरफ कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है तो बीजेपी ने, एनडीए ने भी तैयारी कर ली है प्रदर्शन करने की, और नितिन नवीन की तरफ से तो कहा गया कि कल का दिन इतिहास का काला दिन है। जी देखिए, आज ये लगता है कि जिस सीजेपी के प्रोटेस्ट को पहले सरकार उतने गंभीरता से नहीं ले रही थी, अब वही सरकार उसी सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर और साथ ही साथ जिस तरह से उसके प्रोटेस्ट को बाकी सियासी दलों का, विपक्षी दलों का साथ मिला है, आज की तारीख में ऐसा लगता है कि सरकार बैकफुट पर है। यही वजह है कि कल सरकार ने न सिर्फ अपने मंत्री को, राहुल गांधी जो धरने बैठे थे उनके पास भेजा बातचीत करने के लिए, उसके बाद कल ही रात को डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा जाके सोनम वांगचुक से गुड़गांव में मेदांता हॉस्पिटल मिले। तो ऐसे में लगता है कि अब सरकार ने जो बातचीत का एक चैनल खोला है, सरकार को लगता है कि अभी मामला और ज़्यादा इससे बड़ा हो, क्योंकि जो लाठीचार्ज किया गया था छात्रों के ऊपर, उनके प्रोटेस्ट के ऊपर, उसकी तस्वीरें जो धीरे धीरे आ रही है, उसको लेकर जाहिर तौर पर न सिर्फ छात्रों में बल्कि जो उनके पेरेंट्स हैं उनको लेकर उनके अंदर भी एक गुस्सा है कि आखिर कैसे आप छात्रों पर लाठी चला सकते हो, ऐसे बर्बर तरीके से उनको आप पीट सकते हो। तो अब सरकार को लगता है कि अब हमको डैमेज कंट्रोल करना चाहिए। डैमेज कंट्रोल की कार्रवाई परसों से शुरू है, जब जेपी नड्डा ने पहले सीजेपी के दो प्रतिनिधियों से मुलाकात की। कल राहुल गांधी जब पीएम आवास के धरने पर बैठे तो खुद डॉक्टर जितेंद्र सिंह और होम सेक्रेटरी उनसे मिलने गए। कल रात को डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा जो सोनम वांगचुक से मिलने गए। तो अब सरकार बातचीत का चैनल खोले हुए है, सरकार तैयार है कि संसद में वो चर्चा कराने को तैयार है। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी को लगता है कि जिस तरह से अगर हम ज़्यादा बैकफुट पर जाएंगे तो ये भी नुकसान हो सकता है। तो यही वजह है कि राहुल गांधी कल के प्रोटेस्ट के खिलाफ आज बीजेपी जो है, सभी बीजेपी की जो प्रदेश की यूनिट है अपने अपने प्रदेश में, वो प्रदेश जो कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय वहाँ जाके मार्च करेगी, वहाँ प्रोटेस्ट करेगी और कहेगी कि छात्रों को आगे करके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। प्रधानमंत्री जैसे जो सिक्योर एरिया है वहाँ पर प्रदर्शन करके प्रधानमंत्री और उस एरिया की सुरक्षा को खतरे में डाला है। और आज संसद के अंदर भी ये बताया जा रहा है कि जहाँ कांग्रेस और विपक्ष प्रोटेस्ट करेगा तो उनका जवाब जो एनडीए के सांसद है, बीजेपी के सांसद है, वो भी जीत देंगे। ठीक है आनंद, बने रहे आप हमारे साथ। तो कुल मिलाकर ये बड़ा परिवर्तन सरकार के रुख में नजर आ रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को अब गंभीरता से लेती हुई सरकार नजर आ रही है। दो मंत्री सोनम वांगचुक जो कि सीजेपी के प्रोटेस्ट का एक बड़ा चेहरा बने हुए थे, उनसे मिलने पहुंचे हैं। सीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव से भी जेपी नड्डा ने मुलाकात की है। आने वाले वक्त में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस्तीफे को लेकर जो सबसे बड़ी डिमांड है उसे मानने के लिए सरकार तैयार नहीं है। सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट है। संसद भवन के आसपास सुरक्षा सख्त की गई है। रफी मार्ग पर जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। तस्वीरें भी देखिए जरा। दिल्ली में आज बारिश हो रही है और इस बारिश के बीच जो सियासी गहमा गहमी है उसने दिल्ली की गर्मी बढ़ा दी है। संसद की ओर जाने वाले रास्तों पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पुनीत, ये बताइए कि एक तरफ तो सियासी गहमा गहमी नजर आ रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्षी दल अब इस आंदोलन का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं और जमकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी। लेकिन जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं, जो आम स्टूडेंट्स हैं, उनकी क्या रणनीति है आज की? देखिए, आज इस प्रदर्शन का 33वां दिन है, लेकिन पिछले 3 दिनों की अगर बात करी जाए तो तीनों रातों में हजारों की संख्या में जो प्रोटेस्टर्स थे वो यहाँ पर जुटे रहे। रात के अंदर भी हजारों लोग यहाँ पर मौजूद थे और अभी भी अगर आप सुबह देखेंगे तो सुबह से ही हजारों की संख्या में जो प्रोटेस्टर्स हैं ये है। जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है, सूरज ऊपर चढ़ता जाता है, वैसे वैसे यहाँ पर संख्या भी लगातार बढ़ती जाती है। इन लोगों का मांग थी कि जो भी गिरफ्तार किए गए हैं हिंसा के दौरान, प्रदर्शन के दौरान, उनको छोड़ा जाए, वरना पुलिस हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन होगा। तो दिल्ली पुलिस ने कल ये बाकायदा ट्वीट करके बताया था कि सभी को छोड़
छोड़ दिया गया है, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसके बाद पुलिस हेडक्वार्टर पर जो प्रदर्शन किया जाना था उसको हटाया गया। लेकिन कल भी कनॉट प्लेस के इलाके में कुछ हिंसा देखने को मिली, पत्थरबाजी की गई थी, बैरिकेड तोड़े गए थे और वहां पर हालांकि पुलिस ने तुरंत ही इस पूरे जो हिंसा थी उसको कंट्रोल कर लिया था। लेकिन अभी फिलहाल जो 4 मांगे अहम है जिनको लेकर के अभिजीत दीप के यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और हजारों लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, उनमें सबसे पहले उनका यही आरोप है कि सोनम वांगचुक को अवैध तरीके से हिरासत में रखा गया, उनको छोड़ा जाए। ये एक अहम मांग है और साथ ही यह भी कहा गया है कि जिन नीट अभ्यर्थियों ने सुसाइड किया था उनके परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। तो फिलहाल आज की अगर बात की जाए तो लगातार कल देर रात में भी उद्धव ठाकरे मुंबई से सीधा जंतर मंतर पहुंचे थे। इसके अलावा कांग्रेस इनको समर्थन करते हुए प्रदर्शन कर रही है। आज भी ऐसा कहा जा रहा है कि जो इंडिया गठबंधन की मीटिंग होनी है उसके बाद कुछ अहम फैसले दिए जाते हैं। तो फिलहाल ये जो जंतर मंतर है ये दिल्ली के साथ पूरे देश में सियासत का एक बहुत अहम केंद्र बन चुका है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया 20 जुलाई को जो हुआ, जो अब लाठीचार्ज किया गया था, अधिकारियों को गिरफ्तार करने, उनके खिलाफ एक्शन लेने, ये तमाम मांगों को लेकर के फिलहाल आप देखेंगे कि जंतर मंतर पर जो सियासी गर्मी है वो लगातार तेज होती जा रही है। 20 तारीख के बाद से यहां पर हलचल काफी तेज और यही वजह है कि तमाम जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, वो भी अब इनको समर्थन देने आई है। कल शरद पवार खुद चलकर जंतर मंतर पहुंचे थे और अभिजीत दीपके से मुलाकात की थी और हर तरीके का समर्थन किया था। तो दूसरी तरफ बॉलीवुड भी इनको पूरी तरीके से समर्थन कर रहा है। नसीरुद्दीन शाह ने भी बाकायदा वीडियो जारी करके संदेश दिया है कि वो इनके साथ हैं। तो अब ये जो समर्थन है कॉकरोच जनता पार्टी को वो लगातार मिलता जा रहा है और यही वजह है कि अब दिल्ली में खासतौर से सियासी पारा जो है वो गर्म होता जा रहा है। बिल्कुल पुनीत, कल वो तस्वीरें भी सामने आई थी, उद्धव ठाकरे भी पहुंचे थे, सीजेपी के सपोर्टर्स से मुलाकात की थी, शरद पवार ने भी अभिजीत दीपके से मुलाकात की थी, सियासतदान भी पहुंचे और शालिनी वाजपेयी भी हमारे साथ बनी हुई हैं। शालिनी, कल रात भी हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही थी, कल भी विरोध जताया गया सीजेपी के सपोर्टर्स की तरफ से। अभी क्या तस्वीरें हैं वहां की? सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी फ़िलहाल जंतर मंतर जाने वाली जो ये रोड है वो लोग वॉक करते हुए तो आ रहे हैं, लेकिन गाड़ियों का यहाँ तक आना जो है फ़िलहाल रोक रखा है और तमाम सड़कें जो हैं वो भी आसपास की बंद है। मैं आपको कोशिश करती हूँ कि वहाँ तक मैं आपको जाकर दिखाऊँ कि फ़िलहाल अभी जो भीड़ बताई जा रही है वो करीब 6 से 7 हज़ार लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो अभी मैं जाऊँगी और आपको तस्वीरें वहाँ से दिखाने की कोशिश करूँगी कि अभी फ़िलहाल जंतर मंतर की स्थिति क्या है। तो आप यहाँ पर देखिए, नारे लग रहे हैं और लोग जो हैं वो वहाँ पर अभी भी बैठे हुए हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि सुबह का वक्त है। जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है लोगों का आना जाना यहाँ पर शुरू हो गया है और मैं आपको यहाँ की जो तस्वीरें दिखाऊंगी, यहाँ की भीड़ से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अभी भी लोगों का जो है वो कितना उत्साह है। यहाँ पर लोगों के आने जाने का सिलसिला लगातार चल रहा है। वो तस्वीरें साफ साफ आप देख सकते हैं। यहाँ से जंतर मंतर से मैं ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। मंच के सामने लोग जो है वो बैठे हुए हैं, नारे लगा रहे हैं और छात्र हैं, युवा हैं, सभी यहाँ पर आ चुके हैं। लोगों का समर्थन जो है अब इनको बढ़ता जा रहा है क्योंकि जिस तरह से 20 जुलाई को जो पुलिस का जो एक्शन था उसको लेकर आम लोगों में बहुत गुस्सा है। इसी वजह से देखिए यहाँ पर भीड़ भी अब धीरे धीरे लग रहा है बढ़ती जा रही है क्योंकि 20 जुलाई के बाद से भीड़ और जो लोग जो हैं, जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, विपक्षी पार्टियाँ खास तौर पर, उनका समर्थन जिस तरह से इनको मिल रहा है तो इनका भी उत्साह जो है वो और बढ़ रहा है। इसीलिए आप देखिएगा कि लोग हाथों में तख्तियों के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, पंखे नहीं चल रहे हैं, तो लोग हाथों में जो है वो पंखा लेकर एक दूसरे को हवा कर रहे हैं और लेकिन बैठे हुए हैं। बारिश की बूंदों के बीच हो या गर्मी के बीच लोग डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। सबसे बड़ी जो इनकी मांग है वो यही है कि जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा हो। इसी को लेकर लगातार प्रदर्शन जो है वो अभी तक जारी है। तमाम सड़कों पर जो है वो अभी जो आवाजाही बंद की गई है आसपास की और लोगों से जो है पुलिस ने ये बोला भी है जहां तक हो सके इस पूरे आसपास के इलाके में लोग ना आए क्योंकि अगर वो ज़रूरी काम के लिए आना चाहते हैं तो वो यहाँ पर फंस सकते हैं। तो यहाँ पर तमाम जगहों से लोगों का आने जाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। खाने पीने की चीज़ें भी लोग लगातार यहाँ पर हम आपके पीछे देख रहे हैं। भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी सुबह सुबह ही नजर आ रही है, वो भी तब जबकि आज सुबह से लगातार दिल्ली
दिल्ली में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है, फिर भी जो आम लोग हैं वो भारी संख्या में जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार अपडेट जंतर मंतर से भी लेते रहेंगे। और इस बीच पेपर लीक पर बोले राहुल गांधी। पेपर लीक मुद्दे पर संसद में बहस होनी चाहिए। पेपर लीक पर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। छात्रों को पीटने वालों पर एक्शन हो। परीक्षा और शिक्षा व्यवस्था में सुधार जरूरी है। डिसीजन लिया कि हम प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने जाके धरना करें और जो स्टूडेंट्स की इशू है, जो देश के लिए सबसे जरूरी इशू है और जो उनके खिलाफ किया गया है, वो हम नेशनल अटेंशन में लाएं और प्राइम मिनिस्टर का घर के सामने जाके करें। स्टूडेंट्स की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में, राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। मेरा मोदी जी से एक सजेशन है एज एलओपी, कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफ़ी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए। बढ़ता आगे तमाम बयान सामने आ रहे हैं और बीजेपी की तरफ से भी बयान दिए जा रहे हैं। बीजेपी और सरकार पीएम आवास के पास धरना देने को अराजकता करार दिया। नेता प्रतिपक्ष जिस गरिमा का पद है, उस पद को भी राहुल गांधी जी गंभीरता से नहीं लेते हैं। इस बात का आज पूरा उनके व्यवहार से दिखा। मेरा यह मानना है, लोकतंत्र में विरोध और अराजकता दोनों अलग अलग शब्द हैं। विरोध जब मर्यादा की हदों को पार कर जाती है तो अराजकता बन जाती है और हम शुरू से कहते रहे हैं, राहुल गांधी जी अराजकता के प्रतीक बनकर उभर रहे हैं। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एलओपी का इस प्रकार का व्यवहार रहे कि वो अपने पक्ष को इतनी जल्दी बदलते हैं और इसका अर्थ ये हुआ कि वो कन्फ्लिक्ट के मूड में है। वो चाहते ही नहीं कि सरकार के साथ सहयोग करके जनहित के विषयों पर चर्चा की जाए या जनहित के विषयों को आगे बढ़ाया जाए। वो ये मन बना करके आए हैं कि कन्फ्रंटेशन हो, कन्फ्लिक्ट हो, मुझे कोई मुद्दा मिले।